राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पहली मर्तबा 2024 में नई सरकार बनने के बाद या कह लीजिए 18वीं लोकसभा में स्पीच हुई है और दोनों की तकरीर का चर्चा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्पीच से ज़्यादा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की स्पीच की तारीफ हो रही है, इनकी चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति के भाषण के बाद शुक्रिया की तजवीज़ होती है, उस पर एमपीज़ और दूसरे लोग अपनी राय रखते हैं। चुनांचे कल से आज तक इस पर सब लोगों ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन होने के हैसियत से कल तकरीर की थी और तकरीबन 1.5 घंटा से ज़्यादा राहुल गांधी ने तकरीर की। स्पीकर ने राहुल गांधी को कहा कि आपका वक्त कम है, बैठ जाइए वरना आपकी पार्टी के दूसरे मेंबर्स का वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसी वक्त राहुल गांधी के या कह लीजिए कांग्रेस के तमाम एमपीज़ ने कहा हमें वक्त नहीं चाहिए, मेरा वक्त राहुल गांधी के लिए वक्फ है। और इस तरह तकरीबन 1 घंटा 34 मिनट से ज़्यादा राहुल गांधी ने कल संसद में भाषण दिया। इधर नरेंद्र मोदी ने आज शाम को भाषण दिया और तमाम एमपीज़ का, विपक्ष का राहुल गांधी के भाषण का भी जवाब दिया। दोनों ने अपनी गुफ्तगू में क्या कुछ कहा आगे बताएंगे, लेकिन ये बात आपके लिए बताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी कल जब संसद में भाषण दे रहे थे तो इनके भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी साहब को 2 मरतबा उठना पड़ा और उन्होंने मुदाखलत की स्पीच के दौरान। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और इस तरह के 5 केंद्रीय मंत्री बीच में उठते हैं, मुदाखलत करते हैं और स्पीकर से कहते हैं कि राहुल गांधी को इतनी रियायत क्यों दी जा रही है। राहुल गांधी जो कुछ चाह रहे हैं संसद में बोल रहे हैं, संसद का जो रिवाज है, जो तरीका है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसकी राहुल गांधी धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्पीकर ने कई मरतबा राहुल गांधी को टोकने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके, दबाव में नहीं आए और अपनी तकरीर उन्होंने लगातार जारी रखी। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के खिलाफ उस वक्त उठना पड़ा, मुदाखलत करनी पड़ी जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग हिंदू हैं और हिंदू होकर हिंसा भड़काते हैं, माहौल खराब करते हैं, नफरत फैलाते हैं। तभी मोदी साहब अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं कि पूरे समाज को हिंदू कह रहे हैं। राहुल गांधी फौरन जवाब देते हैं, हाजिर जवाबी से काम लेते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप देखिए इस बहस को। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. Here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं, सर बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज मान्य सदस्य, आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, एड्रेस इधर करें। ही सेड, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा।
भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान। मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। इसी तरह जब अग्निवीर का राहुल गांधी ने जिक्र किया, नफरत फैलाने का जिक्र किया, मॉब लिंचिंग का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, तो एक एक करके बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, खा वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे उनके मरकजी लीडर हो, वो सब खड़े होते हैं, मुदाखलत करते हैं। और ये जो राहुल गांधी की गुफ्तगू का हिस्सा है, बड़ा गर्मा गर्म रहा। राहुल गांधी की संसद के बाहर तारीफ हो रही है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी।
शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। डरो मत स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। संसद में राहुल गांधी का भाषण होने के बाद मीडिया ने, तज्जिया निगारों ने, सभी ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा, पहली मर्तबा लीडर ऑफ ओपोजिशन होने की हैसियत से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में तकरीर की है और तकरीर में उन्होंने तमाम उमूर का अहाता करने की कोशिश की है, सभी मुद्दों पर बोला है। मुसलमानों के मुद्दों पर भी राहुल गांधी ने बोला और मुसलमानों के मुद्दों की बात करते हुए राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक या सिर्फ माइनॉरिटी नहीं कहा, बल्कि बाज़ाब्ता मुसलमानों का इस्तेमाल किया और कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान
मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया, पीस बी अपॉन भी कहा, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंग्रेज़ी में तर्जमा है, और कहा कि इस्लाम में भी कहा गया है कि किसी को डराओ मत, ना ही किसी को डरो। उसके अलावा राहुल गांधी की स्पीच की जो सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है वो इस फोटो की वजह से। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान शिव जी की इस फोटो को दिखाया और कहा कि शिव जी कहते हैं कि ना तो डरो ना किसी को डराओ, लेकिन बीजेपी डराने का काम करती है। राहुल गांधी ने जब इस फोटो को दिखाया तो कैमरा से उनको गायब कर दिया गया, कैमरा का रुख किसी और की तरफ कर दिया गया। राहुल गांधी ने फौरन वहां पर टोका और कहा कि देखिए मैंने शिव जी की तस्वीर दिखाई है तो मेरी तस्वीर गायब कर दी गई है, कैमरा का रुख किसी और तरफ है। फिर दोबारा इनकी तरफ कैमरा किया जाता है और ये तस्वीर कैमरे में कैद हो पाती है, क्योंकि संसद में जो कुछ होता है वो संसद टीवी का कैमरा ही कैद कर सकता है, हमारा आपका या किसी और का कैमरा संसद की कार्रवाई को कैद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ संसद में दिखाया जा रहा है वही कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे थे कि भगवान से इनका डायरेक्ट ताल्लुक है, इन्होंने खुद कहा कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, तो इस पर भी बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन राहुल गांधी कहते रहे कि इन्होंने खुद कहा है, मीडिया से कहा है, संसद में बैठे कुछ दूसरे सांसदों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी बायोलॉजिकल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी का डायरेक्ट भगवान से ताल्लुक है, तो उस वक्त बीजेपी के ही कुछ सीनियर लीडर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, एक तरह से वो भी समझ रहे थे या राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे कि राहुल गांधी मुद्दों को सही उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कल भाषण दिया, उसके बाद आज नरेंद्र मोदी साहब ने पीएम होने की हैसियत से खिताब किया और इन्होंने शुरू में अपनी तारीफ की कि हमारा जो 10 साल का काम काज था अच्छा था, इसी वजह से तीसरी मरतबा हमें सत्ता में आने का मौका मिला है। उसके बाद कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने एक वाकया सुनाया, आप भी सुनिए। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो, माननीय नेता जब बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं, आप संसद मर्यादा पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को, ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था,
फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। ऐसे समय ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है। ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं, पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी, उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया। पीएम मोदी ने इसके अलावा भी कांग्रेस पर तीखे वार के तंज किया और कई तरह से राहुल गांधी के कद को छोटा करने की कोशिश की। लेकिन जो तज्जिया निगार है, जो तमाम उमूर पर नजर रखते हैं, वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा राहुल गांधी का जो भाषण था वो नरेंद्र मोदी के भाषण पर हावी रहा। आपको क्या लगता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसका भाषण पार्लियामेंट में ज़्यादा अच्छा रहा? और 10 में से दोनों को आप कितना कितना नंबर दे सकते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।